हमें कम से कम जब तक वो छत प्रॉपर तरीक़ा से पक नहीं जाता तब तक हमें बाहर ही सोना पड़ेगा 10-15 दिनों तक। बता, एक दिन का, सिर्फ एक दिन का फूल होता है, एक दिन के फूल में फल देखिए आप। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। और जो वो फूल लगता है अमावस्या पूर्णिमा के दिन, उस फूल को आज तक किसी ने नहीं देखा है। गुल्लर का पेड़ है ये, और उसका फल देखिए आप। फल आते हैं लेकिन मतलब ये इतना मीठा होता है, ये फल इतना मीठा होता है कि देखते ही देखते, मतलब जब तक पकता है ना तब तक कीड़े पड़ जाते हैं इसमें, इस फल में। ये इतना मीठा होता है ये फल। अमवा की डाली मैया बैठे तेरी छाँव, झूला झूले मैया के। ये अचानक बीमार हो गई, आज हम लेके आए, अचानक ये बीमार हो गई है। ये चल नहीं पा रही, ये चलती है एक तरफ गर्दन करके चल रही है, देख लीजिए दोस्तों। जो वो बच्ची बीमार हुई थी वो दोस्तों मर गई, और अभी ये मेरे पापा हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानव परिवार और आप देख रहे हैं खबर समारी इंडिया ब्लॉग। दोस्तों अभी मैं बकरी चराने आया हूँ। ये बकरी भी चल रही है। ये मेरे पापा भी आए हैं साथ में। मैं अकेला नहीं आता हूँ, मुझे डर लगता है, और कुत्ते खा जाते हैं बकरी को, इसीलिए कोई भी मेरे साथ आता है तो वो नहीं आया। और मेरे पापा आए हैं आज यहाँ पे, और यहाँ पर जंगल है तो यहाँ पे कुत्ते बहुत सारे हैं तो बकरियों को खा जाते हैं। ये मेरे पापा हैं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम बकरी चराने के लिए आए हैं, और ये भानव क्या है, इसको डर लगता है जंगल में कुत्ते और ये सारे लोग होते, बकरी को भी पकड़ लेते हैं। तो मैं इसको किसी न किसी के साथ ही भेजता हूँ, जो भी साथ में होता है वो फिर इनका ख्याल रखता है, क्योंकि यहाँ पे जंगल में क्या है कि कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, तो बकरी के बच्चों को या बकरी को ही पकड़ लेते हैं। तो क्या है, हमारा दूध का साधन ही बकरी है, इसलिए नुकसान होने की संभावना होती है। तो जब कोई नहीं आता है तो फिर मुझे आना पड़ता है, और जब ये भी अगर गुस्सा हो जाता है कभी कभी तो भी मुझे आना पड़ता है। और अभी आज यहाँ से जाने के बाद में, बकरी चराने के बाद में हम खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद में आज रेत वाले को रेती डलवाएंगे और गिट्टी डलवाएंगे। उसके बाद में रेत गिट्टी जब डल जाएगी उसके बाद में सीमेंट सामान, फिर वो सीमेंट सरिया ये ले आएंगे। उसके बाद में सारा सामान लाने के बाद में फिर ताड़पत्री निकाल देंगे, क्योंकि ताड़पत्री अगर एक बार निकल जाएगी दोस्तों हमारे घर की, तो फिर हमें कम से कम जब तक वो छत प्रॉपर तरीक़ा से पक नहीं जाता तब तक हमें बाहर ही सोना पड़ेगा 10-15 दिनों तक। बताते हैं 15-20 दिनों तक छत को, मतलब उसमें सेंटिंग को रखना ही पड़ता है। तो 15-20 दिनों तक हमें बाहर ही सोना पड़ेगा। इस बीच में क्या, अब वो छत की जो भी है, अब गुरुदेव की कृपा से जो भी हो रहा है वो उनका आशीर्वाद है, और उन्हीं की वजह से सारी चीज़ें हो रही है। तो क्या करेंगे कि अभी आज ये सारी व्यवस्था कर लेंगे, और फिर कल या परसों, क्योंकि हमारे मिस्त्री जी है 27 तारीख बाद का बोल रहे हैं, तब तक हम सामान पूरा खरीद लेंगे और ले आएंगे फिर। और ताड़पत्री भी निकाल, ताड़पत्री 27 तारीख के बाद में निकालेंगे, क्योंकि एक बार अगर ताड़पत्री निकल गई तो फिर घर में रहना मुसीबत हो जाएगा, क्योंकि फिर वो पूरा खुला हो जाएगा, और उसका जितना सामान है घर का वो सारा हमें अब बाहर निकालना पड़ेगा। 27-28 तारीख को पूरा घर का सामान हम बाहर निकालेंगे, और निकालने के बाद में फिर उसमें सेंटिंग लगेगी। सेंटिंग लगने के मतलब, ये जो सेंटिंग लगने की जो प्रोसेस है, मान लीजिए 8 दिन चला जाएगा, लगभग 8 से 10 दिन। उसके बाद में छत डलने के बाद में 15 दिन का टाइम आप मान लीजिए, 15 दिन कम, क्योंकि अब हमारे पास में दूसरा रहने का साधन नहीं है, तो हमें बाहर ही सोना पड़ेगा। सो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अभी देखते हैं क्या होता है। बाकी ये सारी व्यवस्थाएं हम अभी करने वाले हैं। और ये भानव अंग्रेज़ी अभी
कल तो हमारे यहाँ बाजू में शादी थी तो बहुत हंगामा था, तो कुछ नहीं, मैं खुद भी वो वीडियो नहीं बना पाया। और आज बनाएंगे वीडियो, रात में ही मौका मिलेगा क्योंकि यहाँ से जाने के बाद मुझे सामान ख़रीदना है, गिट्टी रेत और ये सारी व्यवस्था करना है। तो देखते हैं। बाकी ये अगर इनकी ईमानदारी से अगर पढ़ना चाहे तो दिन भर फ्री ही रहेंगे, पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लेंगे। बेटा ईमानदारी से पढ़ोगे? हाँ, देखते हैं इनकी ईमानदारी आज कितनी। इनकी मैं बोलूँगा भी नहीं, इनके हिसाब से ये करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि एक तो हैंड राइटिंग इनको सुधारना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में इनको अंग्रेज़ी के जो मीनिंग्स होती है उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो मीनिंग्स क्या कहना चाहते हैं। कर लोगे? अभी यहाँ से जाने के बाद क्या क्या करोगे? खाना खाएंगे और क्या करोगे? और खेलेंगे। हाँ? और शाम को पढ़ाई करेंगे। अच्छा, शाम को। तो इतना धीमे क्यों बोलते हो? दोस्तों हमारे यहाँ बारात गई थी तो ये रात में बहुत रोए। क्यों बेटा, सही बात है? क्यों ज़रूरी है? बारात में तुम्हारा जाना ज़रूरी था? हाँ, ये गलत बात है कि सही बात है? हाँ, इधर गलत बात है कि सही बात? सही बात है। तो बारात में जाना तुम्हारा ज़रूरी था? इतने लोग आते हैं बारात में और बहुत सारे लोग बारात में दारू पीते हैं। देखिए सच बता रहा हूँ मैं आपको, बारात में लोग दारू पीते हैं, अनाप शनाप नाचते हैं। उसमें हम लोग क्या वैसे ही छोटे बच्चों का चूरा कर देते हैं। इसलिए हम तो समझाते हैं क्या काम बारात में जाने का। और हमारे बाजू में वो शादी थी तो उसके लिए रोए। बताइए आप भाई, अपने घर की शादी हो तो एक बार हम वो जिम्मेदारी भी ले चलो, हम भी चले। और कोई काम तो कर ही नहीं पाया मैं। दूसरा, कल बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, गाड़ियाँ थी, तो इसलिए कल ये मैं रेत और ये गिट्टी लाने वाला था कल ही, लेकिन बहुत ज़्यादा वो मतलब आगे जो हमारे घर के आगे जो रास्ता है वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी तो ट्रैक्टर नहीं आ पा रहा था। मैं बोला छोड़ो कल करवाते हैं। चलो बकरी निकल गई। हाँ, तो जंगल की हवा बहुत शानदार होती है और ये गुल्लर का पेड़ है और इसके पेड़ की नीचे की हवा बहुत ही शानदार होती है। ऐसी हवा होती है कि इसके नीचे जब बैठ जाता है आदमी तो फिर बीमार ही नहीं होता। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ की जो हवा है बहुत सुहानी है और इतनी शानदार हवा होती है। मैं जंगल में हूँ अभी, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और ये जो पेड़ है आपको मालूम होगा, ये गुल्लर का पेड़ है। और इस पेड़ के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें 12 महीने में सिर्फ एक दिन फूल आता है। और वो जो फूल होता है वो किसी अमावस्या के दिन या किसी पूर्णिमा के दिन वो फूल लगता है, एक ही दिन सिर्फ। और वो फूल एक ही दिन लगता है। उसके बाद एक दिन जब ये लग जाता है तो उसका जो फल होता है गुल्लर का, ये फल देखिए आप, इधर लेके आओ। बताइए आप, एक दिन का बैठो ना, एक दिन का, सिर्फ एक दिन का फूल होता है। एक दिन के फूल में फल देखिए आप। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। और जो वो फूल लगता है अमावस्या पूर्णिमा के दिन, उस फूल को आज तक किसी ने नहीं देखा है। गुल्लर का पेड़ है ये। और उसका फल देखिए आप, फल इतना ऐसा रहता है। और ये जो गुल्लर होती है, इसका जो ये फल है, ये इसको लोग खाते भी हैं। इसको खाते हैं, लेकिन मतलब ये इतना मीठा होता है, ये फल इतना मीठा होता है कि देखते ही देखते, मतलब जब तक पकता है ना तब तक कीड़े पड़ जाते हैं इसमें, इस फल में। ये इतना मीठा होता है ये फल, देखते ही देखते इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इतना मीठा होता है। ये गुल्लर का पेड़ है और इतना गहरा होता है। देखिए आप, इसकी हरी पत्तियाँ इतनी गहरी होती है कि लोग ना इसके नीचे बैठने के लिए तरसते हैं। ये इतना गहरा होता है ये पेड़। और इसके नीचे की जो हवा होती है, अरे बाप रे, बहुत शानदार होती है, ये सच है। और आज हम यहाँ पे आए हैं और मैं तो मतलब ये गुल्लर से बारिश में बहुत बार पाली भी लेके गया हूँ।
ये बकरी के लिए। और मैं भी आया हूँ। ये भी आया है, कई बार इसी गुल्लर से हम लोग पाली लेके जाते हैं। तो हमारा तो क्या है, रोजाना का काम है जंगल में आना। और दोस्तों, वो उधर पिछले साल उस पीछे वाले गुल्लर पे भवानी लगी थी। हाँ, बहुत बड़ी भवानी, मतलब वो बड़ी शहद होती है, उसको भवानी बोलते हैं। ये देखिए ना, कल परसों काट लिया था मुझे यहाँ पे, तो सूज गया था, ये यहाँ पे काटा था। वो उसका 24 घंटे के अंदर जहर उतरता है। 24 घंटे में मेरा ये जहर उतरा था। भवानी जब उसके जो मच्छर काटते हैं, बड़े होती है, मक्खी होती है, बड़ी होती है, लेकिन वो एक बार काटती है, उसके नीचे जाने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। दोस्तों, मुझे बहुत बार आँख में काटा उसने, बहुत बार। दोस्तों, ये जो पेड़ है पीछे, ये आम का पेड़ है, इसे हमारे इधर आंबा बोलते हैं। दोस्तों, ये आम का पेड़ है। अमवा की डाली मैया बैठे तेरी छाँव, झूला झूले मैया के, ऐसा गाना गाते हैं। मुझे सही से नहीं मालूम है, लेकिन भोजपुरी में अमवा की डाली, नीमिया की डाली, ऐसा गाना बना दे। बहुत शानदार इसकी हवा होती है आम के पेड़ की। देखिए, आज जंगल में आए तो कितनी सारी जानकारियाँ मिल रही है ना। ये आम का पेड़ है, अभी इसमें केरी आई नहीं। कच्चा केरी तुम कहाँ से लेके जाते हो? कच्चा केरी ये बहुत लेके जाता है मानव। और अभी हम एक शॉर्ट्स बनाने वाले हैं ना मानव, ठीक है ना। हम शॉर्ट्स अपलोड करने वाले हैं, वो भी आप देखिएगा, ठीक है, बनाते हैं ना। दोस्तों, ये करौंदी का पेड़ है, इस पर शहद लग रही है। ये ऊपर कहाँ है? ये शहद है। हाँ, कहाँ है? शहद है वो। ये है। नहीं, काटेगी वो, काटेगी। अरे तो ब्लॉग बना रहे हो कि बताओ। वो है। हाँ, वो शहद नहीं है वो। क्या? वो गिलहरी का घर है, शहद है वो। दोस्तों, ये जो पेड़ है ना, ये इसे करौंदी का पेड़ बोलते हैं। और इसमें फल लगता है, अभी कच्चा फल है, बहुत छोटा छोटा रहता है करौंदा, लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है। और इसमें शहद जो होती है ना, इसी में ज़्यादातर लगती है और अच्छी भी लगती है। तो आज आपको जंगल की पूरी जानकारियाँ दे रहे हैं मानव जी, है ना मानव जी? दे रहे हैं। और क्या जानकारी देना है तुमको? उधर नहीं चलना है अब। दोस्तों, आज थोड़ा सा घर ही जाना पड़ेगा अब हमें, है ना, क्योंकि वो एक जो बच्ची है ना, वो बीमार हो गई है, तो अभी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। देखिए, हम आपको बताते हैं। और ये हमारी बच्ची भी नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हम उनकी बकरी लेकर आए थे, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो गया। देखिए, सारी बकरियां उनकी भी और हमारी भी सारी बकरियां चर रही है, लेकिन ये बच्ची बैठी हुई है। देखिए आप, अब इसको अगर कुछ भी हो जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए हम घर ही लेके जाएंगे और उनको बोलेंगे कि इसका ट्रीटमेंट करवाएं। देख लीजिए, ये यहाँ पे बैठी हुई है। ये अभी अचानक बीमार हो गई, आज हम लेके आए, अचानक ये बीमार हो गई है। ये चल नहीं पा रही, ये चलती है एक तरफ गर्दन करके चल रही है, देख लीजिए आप। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। कभी कभी तो हम जंगल में आते हैं, लेकिन वो बीमार हो गई है, तो अब हम घर ही जाएंगे। अब नहीं रुकेंगे यहाँ पे। तो ये बच्ची के लिए मैंने इसमें एक टेबलेट लेके आया हूँ, और ये क्वार्टर है, इस क्वार्टर में इसको देना पड़ेगी। देख लीजिए, ये टेबलेट है, इसमें अंदर येलो कलर की। देख लेते हैं अगर आराम हो जाता है इसको, क्योंकि अब इनकी बच्ची है तो सही तो करना पड़ेगा, नहीं तो डॉक्टर को बुलाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। क्या कर सकते हैं यार। अचानक ये बीमार हुई, लेकिन वहाँ पे ब्लॉग बना रहे थे हम, उसी वक्त अचानक ये चिल्लाने लगी और ये काँप रही है। देख लीजिए, अभी भी काँप रही है। ये परेशानी एकदम से हो गई है यार। दोस्तों, जो वो बच्ची बीमार हुई थी, वो दोस्तों मर गई। और अभी ये मेरे पापा हैं, ये अभी
बैठे हैं। हेलो दोस्तों वो जो बच्ची आपने देखा होगा कि सुबह अच्छे तरीके से हम लोग ब्लॉगिंग भी कर रहे थे और आपने देखा होगा हम गुल्लर के पेड़ के नीचे के ब्लॉग बना रहे थे, आम के नीचे के ब्लॉग बना रहे थे और अचानक ब्लॉग बनाते ही बनाते वो बच्ची बीमार हो गई थी। सफ़ेद वाली बकरी का बच्चा था, वो छोटी वाली बच्ची थी। वो अचानक बीमार हुई। उसके बाद में मैं घर पे लेके आया उसको, फिर एक मैंने उसको टेबलेट दी, टेबलेट से आराम नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने उसको डॉक्टर को बुलाया, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद बकरी चराने के लिए गया था। भानव को मालूम है, सही है ना बेटा? हाँ। बहुत दिनों के बाद में गया था और भानव को डर लगता था, इसलिए मैं गया था। लेकिन जब अब होने को कौन टाल सकता है, बस बात ये है ना कि होने को कोई नहीं टाल सकता है। जब वो उसको डॉक्टर आया, उसको इंजेक्शन 4 इंजेक्शन लगाए डॉक्टर ने उस बच्ची को, और उसके बाद में वो नहीं बच पाई। उसको डाँव भी लगाए, डाँव हमारे इधर बोलते हैं जैसे गरम करके, गरम सरिया होता है, क्योंकि उसको टीटीनस एक बीमारी होती है जो कि जानवरों में ख़ास तौर से वो बीमारी चलती है। और जानवरों में जब वो बीमारी चलती है तो उस कारण से वो अचानक वो बीमारी बनती है। और जब अचानक बीमारी बनती है तो वो फिर छोरी दूर जाता ना कि अचानक जब वो बीमारी बनती है तो फिर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है और ये 1-2 घंटे के अंदर ही वो मर जाता है वो जानवर। वो बीमारी ही जानवरों में ऐसे होती है और वही बीमारी उस बच्ची को अचानक वहीं से, जहाँ से हम लोग ब्लॉग बना रहे थे आम के नीचे से, और वहीं से वो अचानक बीमार हुई थी, आपने देखा होगा। और उसके बाद में फिर बहुत ज़्यादा वो किया, क्योंकि वो मेरी बच्ची भी नहीं थी, मेरी बकरी भी नहीं थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं दोस्तों। इसी कारण से आज कुछ भी नहीं किया, एक तरह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। वो रेत को लाने वाला था, वो रेत भी नहीं ले पाया मैं। गिट्टी लाने वाला था, वो गिट्टी भी नहीं ला पाया मैं। अब सारी चीज़ें कल करेंगे, क्योंकि आज मूड वैसे भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक तरह से जानवरों से बहुत प्रेम करते हम लोग, और वो जानवर अचानक खेलते खेलते वो बच्ची चली गई। आपने देखा होगा वो बच्ची खेलते खेलते चली गई, सफ़ेद कलर की बच्ची थी। अब वो मर गई। उसको मोटरसाइकिल पे फिर बिठा के और फेंक के आ गए। अब क्या करें उसको, ये हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी मूड ठीक नहीं है, क्योंकि वो अचानक ये हादसा हुआ, क्या कर सकते हैं।